जो हर पल पर चलती रहे वो जिंदगी कहलाती है, जो कभी ना छोड़े वो दोस्ती कहलाती है। और इतनी नफरत मत कर तू मेरे काले रंग से, जो मुझे छोड़कर सबको गुलाल लगाती है। ओ भाई क्या बात है। काले झेली अगर रमजान शरीफ में शैतान की जगह इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लड़के नमाजी बन जाएं। और ये जो वीडियो देख रहा है ये तो इमाम साहब बनता मस्जिद का। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, दुआ में याद रखना कि जब रोशन होगा चांद तब तारे भी जगमगाएंगे। और कैसे जिया मैंने तेरे जाने के बाद पूछना, मेरे दोस्त तुझे बताएंगे। एक ऐसी रात चाहिए जिसके बाद कभी सुबह ना हो। अमेरिका और इसराइल को लग रहा है कि हम जंग जीत चुके हैं खामिल साहब को मार के, लेकिन इन्हें कौन बताएं कि नए लीडर कसम खा कर कहें कि खुदा की कसम जंग तुमने स्टार्ट किया है और खत्म हम करेंगे। और मैदान जंग में तुम्हें खैबर याद न दिला दिया ना तो हमें अली वाले न कहना। जब तू गया एकदम से ऐसा लगा जिंदगी खत्म हो गई। फिर उसके बाद समझ आया यार ये तो शुरुआत थी, अगर ठोकर ना खाती तो अकल ना आती। इसीलिए तुझे छोड़ के भी आज मैं खुश होगी। एक लड़के ने परदेश से अपनी माँ को फोन किया और कहा कि माँ मैं गांव आ रहा हूँ, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। लड़का बहुत खुश था और माँ भी बहुत खुश थी। लड़के ने ट्रेन की टिकट कटवाई, ट्रेन में बैठा और गांव में एक खबर आई कि ट्रेन पटरी से पलटी मार चुकी है और 300 लोगों की मौत हो चुकी है। माँ जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी और अड़ोस पड़ोस में कहने लगी कि कोई मेरे बेटे को फ़ोन लगाओ, मेरा बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा। तभी कुछ देर बाद घर पर बेटे की लाश आती है और उस लड़के की जेब में एक चिट्ठी रखी हुई थी और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि माँ मुझे तेरे गले लगना है, तेरे हाथ का खाना खाना है, तेरी गोद में सोना है। ये पढ़कर माँ और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगे कि बेटा आ, मेरे हाथ का खाना खा, मैं तुझे अपनी गोद में सरक कर सुलाऊंगी, लेकिन तू एक बार आ। इस इमोशनल कहानी को सुनाने का मकसद बस यही है कि आप घर से कितना भी दूर हो, दिन में थोड़ा सा समय निकालकर अपनी माँ से एक बार बात जरूर करें। महीने में ज़्यादा नहीं तो एक बार अपनी माँ से मिलने ज़रूर जाएं। मुझे नफरत है अपने बीते हुए कल से। अब मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहती। हमारे यहाँ पता क्या है, प्यार हो या नफरत, दोगुना करके दिया जा। अब तुम सोच लो तुमने हमारे साथ क्या किया, तो हम बताएंगे बदला कैसे लिया जाए। अकेले रोते हुए छोड़ गया वो इंसान जो कहता था कभी रोना मत। सोचे मैं वक्त देखकर किसी का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे ईमानदारी सिखाई है, गद्दारी नहीं। हो जाओ अच्छा। मेरे लिए मेरी माँ की दुआ ही काफी है, लोगों के एहसान की जरूरत नहीं मुझे। और बचपन में भाई सपने कुछ और ही देखे थे, जैसे होशियारी आई जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिए। क्योंकि उम्र छोटी हो या बड़ी कोई किसी का खास नहीं है, और जिन्हें तुम अपना कहो ना ये ताऊ चाचा रिश्तेदार, माँ कसम इनसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। पसंदीदा मर्द मिल जाए तो गुलामी भी पसंद है, और वो मेरे लिए वफादार है तो बदनामी भी पसंद है। कि लाला गलत जगह सम्मान दे दिया, व्यर्थ दे दिया प्यार। हीरे की कीमत क्या जाने ये कचरे के ठेकेदार। मुझे अब पछतावा हुआ यार कि मुझे तेरे सामने इतना नहीं गिड़गिड़ाना था। रो अकेले लेती लेकिन तुझे नहीं बताना था। रो तो मैं तेरे साथ भी रही थी, पर मुझे तेरे बाद मुस्कुराना था। आज भी जिक्र तेरा हुंदा लाजमी जदों मी। जब घर के बेटों को अपनी जिम्मेदारियां महसूस होती है ना, तब बेटे घर पर सिर्फ सोने आते हैं। किसी का भरोसा जीतकर उसकी मासूमियत के साथ खेलकर और फिर सारा दोष उसी पर लगाकर शरीफ बन जाने वाले लोग। याद रखना ये कर्ज तुम्हें अपने घर से चुकता करना होगा। जब घर से कमाने के लिए निकलते हैं तब पापा गले नहीं लगाते, बस देखते रहते हैं, मानो जैसे कुछ कह रहे हो
कह रहे हो कि ज्यादा परेशानी हो तो टेंशन मत लेना, घर लौट आना, अभी मैं जिंदा हूँ। खानदानी घमंड लाडले, इन आंखों में बाप के खौफ के अलावा किसी का खौफ नजर आ जाए, इतनी किसी की औकात नहीं है। बात बन की है तुझसे, ये मत सोचना कि तुझे छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो खुद तेरे बिना रह नहीं पाता मेरी जान, तो तेरा दिल क्या तोड़ूंगा। मेरी वफा। होली के दिन चेहरे को रंगना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी की जिंदगी में खुशियों के रंग भर देना असली होली कहलाती है। जिस तरीके से होली के अलग अलग रंग बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी अलग अलग रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों को प्यार और आपसी सम्मान के लिए हम जो उनको संजो कर रखते हैं, इसी से ही हमारी जिंदगी खुशहाल बनती है। तो बस इस होली पर एक वादा करो कि अपनी सारी नफरतें, अपनी सारी नाराजगी भूलकर रिश्तों को फिर से गले लगाएं और होली को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। सो आज आप सबको मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।